Hello students, this is your educator Vashmi Singh. Hope you all are doing well. So students, in today's lecture we welcome you with a beautiful new lecture. तो हमारे चैनल पे आज ये लेक्चर नंबर 2 हम बोल सकते हैं किसका, हमारे इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का। मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म का लेक्चर हम लोग अलग से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करेंगे सो दैट आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एनीथिंग, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। So students, my name is Vaishnavi Singh and I'm teaching you on integrity. Please like, share and subscribe to our channel. So in today's topic we are going to study about concentration term class 9 का topic है। बेटा this topic is really very important. Students बहुत problem face करते हैं class 11th अगर आप chemistry लेते हो तो concentration टर्म जो होता है वो ना ऐसा टॉपिक है कि आप एकदम रो दोगे, बिकॉज आप जब स्टार्टिंग से अगर बेसिक्स आप नहीं पढ़ते हो तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, बट द थिंग इज कि हमेशा बेसिक्स को में आप लोग अपनी जो है मजबूती बना करके रखिए। तो आज का लेक्चर मैं शुरू करूंगी। न्यूमेरिकल्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपका ये नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? बिकॉज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है बेटा। तो आज के वीडियो में हम जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे आज मैं 7 क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ एंड यू आर गोइंग टू फील द बेस्ट फ्रॉम एवर। समझ में आप पहली बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूंगी कि हम वो परिंदे हैं जो पंख कट जाने पर भी आसमान में पहली उड़ान भरकर अपना परचम लहराने का बुलंद हौसला रखते हैं। तो हमेशा बेटा मैं यही कहती हूँ कि कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें आपको ना मिली हों, ठीक है, वो कभी कभी हम जो चीज़ सोच करके रखते हैं वो चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, बट भगवान आपके लिए, आपके ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच करके रखी है। कभी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, सपोज मेरा कहना ये है कि अगर आपने जो सोचा वो आपको मिल गया तो वो बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं मिला तो बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान करके रखा है। तो कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। किसी की बातों में नहीं आना है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप नहीं सही रास्ते पे जा रहे हो। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, दुनिया अपने आप आपके ऊपर भरोसा रखेगी। तो अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं ना तो सब आपके साथ रहते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे और सब आपके पीछे रहेंगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से काम करिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, यू फील वॉट एवर यू फील गुड इन, ठीक है, वो काम करिए। बट आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज दिस लेक्चर इज रियली वेरी अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जब भी मैं पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको 5 मिनट जो है मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको वीडियोस में लगेंगे। तो बेटा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि सोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट। सोल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना हुआ था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 3 फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिखूंगी बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा? मैंने बताया सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 2 चीजों को मिला हुआ तो क्या बनता है? हमारा सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो सोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सपोज हमको सोल्यूशन अगर कहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को, तो क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। बट कहीं अगर आपको निकालना हो सॉल्यूट की वैल्यू या कहीं आपको सॉल्वेंट की वैल्यू निकालना हो, सॉल्यूट और सॉल्यूशन गिवन हो, तो कैसे निकालोगे? सपोज आपको कोई क्वेश्चन में सॉल्यूट की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, और आपको क्या गिवन है? और आपको सोल्यूशन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन की वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करोगे? आप जो है इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपको सॉल्वेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? उधर लेकर के जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो सोल्यूशन माइनस व्हाट? सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 1, ये 2 है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। थर्ड में लिख रही हूँ बेटा। थर्ड क्या होगा कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्यूट की वैल्यू ना गिवन हो, जो कि आपको निकालनी हो, और आपको सॉल्वेंट गिवन हो, उस क्वेश्चन में सॉल्वेंट की वैल्यू गिवन है,
ठीक है, और आपको सोल्यूशन की वैल्यू गिवन है। तो आप सॉल्यूट को कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे कैसे सॉल्यूट को? आप जो है बेटा सॉल्यूट को उधर, मतलब सॉल्यूट को इधर ही रखोगे, जो चीज निकालनी है उसको उधर ले जाओगे। तो यहाँ प्लस की साइन है, उधर अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस की साइन होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट को इधर ही रखेंगे बेटा, सॉल्वेंट को इधर भेजेंगे, तो सोल्यूशन माइनस व्हाट? सोल्यूशन माइनस व्हाट हो जाएगा? सॉल्वेंट। हम लोग का क्या इक्वल्स टू सॉल्यूट। तो ये तीसरा, तो हम जो अभी मैं ब्रैकेट्स बना रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। अगर बेटा कहीं आपको सॉल्यूट निकालना है तो माइनस कर दोगे सोल्यूशन में क्या? सॉल्वेंट। याद रखना, बस इतना सिंपल चीज याद रखोगे, सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे आपको। अगर कोई क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट की वैल्यू निकालनी है तो सोल्यूशन की वैल्यू से क्या माइनस कर दोगे? सॉल्यूट की वैल्यू माइनस कर दोगे। तो ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और मैं बार बार कहूंगी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी ब्रैकेट बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं समझना चाहते हो कोई बात नहीं, बट ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब मैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की सारी आपको क्या बताने वाली हूँ? फॉर्मूले बताने वाली हूँ साइड में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कंसेंट्रेशन, फॉर्मूला किसका बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले, किसके? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले। ठीक है, सारे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मास बाय मास परसेंटेज। किसका बेटा? मास बाय मास परसेंटेज। तीन फॉर्मूले आपके बुक में गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज का आपको गिवन होगा, समझ में आया? तो अभी मास बाय मास परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो? और W बाय W परसेंटेज। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर बेटा? ग्राम में लेते हैं, अभी मैं वो बताऊंगी, इनटू 100। ठीक है, अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको यूनिट्स क्या लगानी है और कैसे आपको पता चलेगा। आपको जो ये यूनिट्स मैं बता रही हूँ, ये इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपकी जो जो यूनिट्स यूज की गई हैं उसी को ही देख करके आप समझ जाए। पहली चीज वही है कि आप क्वेश्चन देखो तो आप ये सोचो कि इसमें ये यूनिट यूज हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। कहीं भी आपको मास दिखेगा बेटा तो क्या यूज करोगे? यूनिट ग्राम यूज करोगे। क्या यूनिट यूज करोगे? ग्राम यूनिट यूज करोगे फॉर कंसेंट्रेशन। तो कहीं आपको मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास क्या लगाओगे यहाँ पे आप लोग? ग्राम यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ग्राम यूज करोगे। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, किसके लिए? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला जो हमारे बुक में गिवन है। क्या गिवन था बेटा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि क्या बेटा हम लोग का हो जाएगा? मास को हमेशा आप लोग किससे डिनोट करते हो? कौन से सिंबल से? W से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? W से। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हो? V से डिनोट करते हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि W से क्यों हम लोग डिनोट करते हैं। W बाई V परसेंटेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? W बाई V परसेंटेज। अब यहाँ पे हम लोग का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ व्हाट बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या देता है बेटा? इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा यूनिट कैसे देखोगे? मास की यूनिट क्या होती है? मैंने अभी बताया, ग्राम होती है। कहीं भी मास देखना कंसंट्रेशन टर्म में सीधे क्या लगा दोगे? यूनिट ग्राम लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ग्राम यूनिट लगा दोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ग्राम यूनिट लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या यूनिट लगाओगे? ml। क्या लगाओगे बेटा? ml। ठीक है, ml। चलो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का। वॉल्यूम कहीं भी देख रहा है तो क्या लगाओगे? ml। मास कहीं देखोगे तो क्या लगाओगे? ग्राम लगाओगे। अब तीसरी, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, अब यहाँ पे मैं थर्ड बता दे रही हूँ। फिर रिलेट करके आपको कंसंट्रेशन कि सारे फॉर्मूले किसके? सॉल्वेंट के अंदर बताऊंगा। बस सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी है। थर्ड हम लोग देखेंगे। थर्ड आपका क्या होता है बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, वी बाय वी परसेंट, ठीक है, वी बाय वी परसेंट। अब इसको कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम की यूनिट क्या लेते हो बेटा आप लोग, वॉल्यूम की यूनिट क्या लेते हो, मुझे जरा बताइए। वॉल्यूम की यूनिट हम लोग लेते हैं मैम ml, तो दोनों में किस में लोगे, ml, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 100। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, v बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। क्या क्या फॉर्मूला मैम ने बताया, पहला फॉर्मूला मैम ने बताया मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि मास ऑफ अ सॉल्यूट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम, दोनों किसमें हो गए, ग्राम में, मास यूज हो रहा है तो ग्राम, इनटू का 100। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। फिर आ गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन what ml by volume of solution in ml into 100। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके हो गए किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। अब मैं बताऊंगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्मूले। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड पर मैंने जितनी भी एक एक लाइन लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा नीचे बता देती हूँ बेटा, यही बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको W लिखा है, क्यों W लिखा है, अच्छा बताइए, किसी का अगर वेट ज्यादा हो गया तो मास ज्यादा होगा, होगा ना मास ज्यादा। मैंने बताया था एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैज सम मास इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज व्हाट, मैटर। तो बेटा कोई भी चीज अगर उसका वेट है तो वो मास ऑक्यूपाई करेगा। सपोज अगर मैं बहुत दुबली हूं, मैं किसी सोफे पे बैठूंगी तो मैं एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ मास कैरी करूंगी, मैं उस जगह पे आऊंगी। अगर सपोज मुझसे मोटा आदमी आ गया जो उस सोफे पे बैठेगा तो वो और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इट मीन्स वो और स्पेस ऑक्यूपाई कर, इसका मतलब है कि उसका वेट बहुत ज्यादा होगा। यस, तो वेट आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, मास ज्यादा होगा। अगर आपका मास वेट कम है तो मास कम होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जितना आपका वेट हो, जितना आपका वेट होगा उतना आप मास ऑक्यूपाई करोगे, जितना कम आपका वेट होगा उतना ज्यादा आप, मतलब जितना कम वेट होगा उतना कम आप मास ऑक्यूपाई करोगे, जितना ज्यादा वेट होगा आपका उतना ज्यादा आप मास ऑक्यूपाई करोगे। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद मैं क्वेश्चंस फटाफट से आपको सॉल्व करवाऊंगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। सो नाउ बेटा अब मैं बताऊंगी आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के तीन फॉर्मूले। ये तीन चीज याद कर लीजिए। आप अगर सॉल्यूट का भी याद रखे हो ना तो मेरी गारंटी है कि सॉल्वेंट आपको अपने आप याद होगा, वो मेरी 100% गारंटी है। बट मैं लिखवा दे रही हूँ कि ये ना हो कि मैम ने लिखवाया नहीं, मैं एक बार लिखवा दे रही हूँ आपको। तो अब मैं बताऊंगी आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, W बाय W, मतलब W बाय W परसेंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मैम एक बार बता दीजिए आप जरा सा, मैं बता दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हटा करके बस आप क्या यूज कर दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या यूज करने वाले हो, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्या यूज करोगे, इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लोगे बेटा, मास किस में लेते हैं हम लोग, कौन सी यूनिट यूज करते हो, ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास किस में यूज करते हो, ग्राम में यूज करते, मतलब ग्राम यूज करते हैं उसमें यूनिट। इज इट क्लियर, ये हमारा वो हो गया। अब हम लोग का दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज of what, solvent, of solvent।
अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स क्या हो जाता है, W बाय मास को किससे कहते हो, किस नंबर से आप डिनोट करते हो, मतलब किस अल्फाबेट से, मास को W से डिनोट करते हैं, मीन्स वेट। वॉल्यूम को किससे, V से, ठीक है। W बाई V परसेंटेज किसका बेटा, W बाई V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी आपके लिए, इधर देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हो बेटा, मास को ग्राम में लेते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या V है ना, वॉल्यूम परसेंटेज है ना, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन व्हाट, वॉल्यूम किसमें डिनोट करते हो बेटा, ml में, इनटू 100। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया ना। फॉर्मूला नंबर थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं किसका, ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, किसका बेटा, सॉल्वेंट का हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, V बाय V परसेंटेज ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, V बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब V बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को बस हटा करके आपको सॉल्वेंट लगा देना है। अगर सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन टर्म निकालना है, तो क्या करना है, सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट रख देना है। और अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म ऑफ क्या लगाना है, अपने सॉल्यूट का लगाना है, तो सॉल्वेंट को हटा करके सॉल्यूट लगा दीजिए। मतलब बस सिंपल है एज इट इज, कि बस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ऊपर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूट निकालने को बोले, अगर कुछ भी आपको नहीं दे रहा है कि प्लीज टेक आउट, या आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि प्लीज मतलब जो है आपको निकालना है, डिराइव करना है आपको क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तब तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का। बट अगर आपके पेपर में नहीं दिया है बेटा कि आपको नहीं करना है, तो मत करना, ठीक है। बस तो फिर आप सॉल्यूट वाला फॉर्मूला लगाओ, वो मैं क्वेश्चन में अभी बताती हूँ आपको। तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय बेटा व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाता है बेटा, 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हो बेटा, वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करते हो, ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। तो ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले। दिस इज वेरी 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 इजी, मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ इसको, अगर आपको क्लियर ना हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये क्या हो गया आपका जो है फॉर्मूला हो गया। नाउ विद दिस अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और एक एक चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, कैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने और कैसे आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। तो विद दिस इसको पहले मैं इरेज कर लूं बेटा, फिर आपको मिलती हूँ। सो बेटा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, वो मैं अभी आपके लिए पढ़ भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन मैं अभी इसका आपको बताती हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक सोल्यूशन है जो कि कंटेन, पहले मैंने बताया क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, पहले आप नजर किस पे दौड़ाएंगे, यूनिट्स क्या है, यहाँ पे क्या है ग्राम, वहाँ पे क्या है ग्राम। तो ग्राम यूनिट कहाँ पे यूज हो रही थी, बेसिकली 2 ग्राम यूनिट कहाँ पे यूज हो रही थी, ग्राम बाय ग्राम कहाँ पे यूज हो रही थी, मास बाय मास परसेंटेज टर्म में, मास बाय मास परसेंटेज टर्म में यूज हो रही थी। तो अब वो फॉर्मूला आपको लगाना है। पहली चीज ये रहनी चाहिए, आप हमेशा अप्रोच लगाइएगा कि हमको यही करना है कि पहले हमको यूनिट्स देखनी है, ताकि हम ये पता कर सके कि वहां पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा अगर यहाँ पे आपको वाटर गिवन है तो क्या है, सॉल्वेंट। हमेशा याद रखिएगा वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर आपको जब तक यहाँ पे सोल्यूशन नहीं गिवन है, यहाँ पे जब तक आपको ये सोल्यूशन नहीं गिवन रहेगा, इस तरीके से सोल्यूशन या SOLUTION जब तक नहीं लिखा रहेगा, तब तक आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं गिवन है, जैसे कि अगर गिवन है सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो नहीं निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मतलब इतना करने के बाद, यूनिट देखने के बाद,
सारी चीजें देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लिखेंगे गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन के बाद पहला फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। यही फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे कि मास बाय मास कंसेंट्रेशन टर्म लगेगी, मास बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन टर्म लगेगी, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन टर्म लगेगी। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। A solution contains 40 ग्राम of solute in 320 ग्राम of water। मतलब एक सॉल्यूशन, मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं बेटा, हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। मतलब आप चीनी को पानी के अंदर मिलाते हो ना, तो पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपका सॉल्यूट होता है उसको किसके अंदर मिलाया जाता है, सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर सॉल्यूट मिलता है, घुलता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। तो सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व। तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूट को किसके अंदर मिलाया जाता है, सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में लिखा है एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 40 ग्राम सॉल्यूट किसके अंदर, इन का मतलब अंदर, 320 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे बेटा मास ऑफ सॉल्यूट हमको कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है मैम 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले इतना लिख लेना, अगर यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा रहेगा तो ये समझ जाइएगा कि सोल्यूशन आपको निकालना है। पहले ये कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मास ऑफ सोल्यूशन क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे हमको क्या गिवन है बेटा, पानी। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, H2O। कितना गिवन है बेटा, 320 ग्राम। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद पहला फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे मैम, पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछा हो या ना पूछा हो, पहले आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। पहले आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सोल्यूट प्लस का सॉल्वेंट इज इक्वल टू बेटा व्हाट, सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है बेटा, 40 ग्राम। जितना आपको पता है उतनी वैल्यूज पुट करते जाइए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 320 ग्राम। कितना गिवन है, प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू सोल्यूशन। हमको गिवन है कुछ नहीं, सोल्यूशन ऐसे ही लिख देंगे आप लोग। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना होता है सोल्यूशन। इन दोनों को ऐड करोगे सोल्यूशन पता चल जाएगा। तो 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। किसका, आगे आपको सोल्यूशन का मास। सोल्यूशन का मास हमने निकाल लिया, क्या है बेटा, 360 ग्राम। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जब मैंने बोला था कि यूनिट्स देख लीजिए और पता कर लीजिए कौन सी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपने जब यूनिट देखी तो क्या फॉर्मूला हमने यूज करना था, यहाँ पे हमने यूज करना था मास बाय मास परसेंटेज, मींस W बाय W परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करना। तो वही हम लोग यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। व्हाट, W बाय W परसेंटेज भी इसको बोलते हैं, W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या निकालना है बेटा हम लोग को, मास ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट किस में रहता है बेटा, मास किस में कैलकुलेट करते हो, ग्राम में। मास किस में कैलकुलेट करते हो, ग्राम में। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू गिवन है, यस मैम गिवन है। क्या यूज करोगे, 40 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है, यस मैम 360 ग्राम हमने निकाली है, गिवन नहीं था, इनटू 100। अब इससे हम लोग कट्टम कुट्टम करेंगे। तो ग्राम से, ग्राम को आपने कट कर दिया, जीरो से आपने किसको कट कर दिया बेटा, जीरो को कट कर दिया। 4 1 जा 4 9 जा 36। तो 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100। 100 बाई 9 क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, एक इधर चला जाएगा, तो 9 1 जा 9 पॉइंट। अब यहाँ पे आपके पास 1 है तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, तो 9 1 जा 9, बस एक डिजिट तक लेके जाया करो। तो क्या आंसर आ गया, 11.1 परसेंटेज किसका आ गया बेटा, सॉल्यूट का परसेंटेज। अगर यहाँ पे बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल इजी वे में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, बहुत इजी वे में, कुछ झमेला नहीं करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा कितने फॉर्मूलाज हम अप्लाई करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो यूज योर ब्रेन फर्स्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं और बता दे रही हूँ कि आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे परसेंटेज सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ
सॉल्वेंट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला हमेशा याद रखिए बेटा, सोल्यूशन का परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। जैसे आप पेपर देते हो तो पेपर में आपके थ्योरी मार्क्स 80 मार्क्स के होता है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाता है, तो कितना मिल जाता है, 100 मार्क्स मिल जाते हैं हाफ ईयरली में। तो 100 मार्क्स आप परसेंटेज कभी भी निकालते हो तो कितना लेते हो, टोटल 100% लेते हो ना। हर चीज में कितना परसेंट लेते हो, 100% लेते हैं। तो 100% रिजल्ट भी आप किसमें देखते हो, 100%। तो हमेशा याद रखिएगा सोल्यूशन आपका कितना कितना रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोल्यूशन हमेशा कितना रहेगा, 100% रहेगा। तो सॉल्यूट का परसेंटेज क्या हमने निकाला, यस मैम निकाल लिया। कितना आया मैम, 11.1% प्लस में परसेंटेज सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 100% इज इक्वल्स टू 100%। इधर ही मैं सॉल्व कर दे रही हूँ और आगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 11% आ गया, तो अब हम लोग 11% को उधर भेजेंगे। तो परसेंटेज सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 11.1%, मतलब 100% माइनस 11.1%। हम लोग इसमें माइनस कैसे करेंगे मैम, 100 लिख लो बेटा, 100.0 11.1%। 10 में यहाँ पे 9 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसने एक दे दिया इसको एक, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि ये इसको दे देगा एक, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 1 गया कितने आ जाएंगे बेटा, 8 आ जाएंगे। 9 में से 1 गया कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आंसर आपका कितना आ जाएगा, परसेंटेज सॉल्वेंट कितना आ गया, 88.9%। अब आप चेक करोगे कि कैसे 88.9% हमारा सही है कि नहीं। तो क्या कर सकते हो बेटा, बस ऐड कर दो सॉल्वेंट के मास सॉल्यूट के मास को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा। अगर आपका 100% आ रहा है तो आपका आंसर एकदम 100% क्या है, सही है। तो 88.9%, 11.1%, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा बेटा, कैरी 1 8 प्लस 9 1 10, कैरी 1 8 9 1 10। तो 100 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, 0। मीन्स 100% आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। आई एम मीटिंग यू विद द सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेंगे, आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है एंड आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो फॉर यू। तो बस इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके लिए फॉर कंसंट्रेशन टर्म, बट वो वीडियो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कैसे उसमें साउंड चला गया है, तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन फॉर यू पीपल। सो अब मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। सो बेटा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट। बट मैम ने क्या बताया था, पहले हमको क्या देखते हैं, यूनिट्स, ग्राम और ग्राम यूनिट्स है। इसका मतलब क्या है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज टर्म वाले हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। अब दूसरा स्टेप मैम ने क्या बताया था, क्वेश्चन को आपको रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ व्हाट सोल्यूशन। लेट मी जस्ट एक, मैंने वीडियो ऑन किया कि नहीं, yes, sorry. So if 110 gram of copper sulfate, CuSO4, copper sulfate को क्या बोलते हैं, CuSO4 इज प्रेजेंट। देखो सोल्यूशन गिवन है, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन हमको नहीं निकालना पड़ेगा, हमारे पास है। तो मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग निकालेंगे। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 110 ग्राम कॉपर सल्फेट को किसके अंदर मिलाया जा रहा है, 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमको निकालना है। तो पहला हम लोग, मैम ने क्या बताया था कि हमको फॉर्मूला यूज करना है, हमने पता चल गया कि क्या फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा मैम ने क्या बताया था, गिवन क्या क्या है। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है आपका, CuSO4 कॉपर सल्फेट कितना गिवन है बेटा, 110 ग्राम। 110 ग्राम आपको गिवन है क्या, कॉपर सल्फेट का वो, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम मैम, 550 ग्राम। अब मैम आपने कहा इतना गिवन, आप और क्या तीसरी चीज आप लोग लिखेंगे इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी लिखोगे। 3 चीज क्वेश्चन में जरूर मेंशन करें, ये हम निकालेंगे। तो पहला काम मैम ने बताया कि चाहे कोई चीज मांगे या ना मांगे, लेकिन हमको फॉर्मूला यूज क्या करना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। लेकिन बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट निकालना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, मैंने 3 फॉर्मूले कहे थे, दिमाग में फिट कर लीजिए, वो 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन के मास से माइनस कर देंगे क्या, सॉल्यूट का,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन कितना था हम लोग का बेटा 550 ग्राम, उसमें से माइनस कितना करना है 110 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा हम लोग का 0, 5 में से बन गया 4, 5 में से बन गया 4, तो 440 ग्राम आ गया। तो ये आपको पता चल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया बेटा 440 ग्राम, 440 ग्राम। जी फॉर ग्राम, ठीक है, जी ही लिखेंगे 440 ग्राम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मैं निकालूंगी। तो W बाई डब्ल्यू परसेंट, डब्ल्यू क्या होता है बेटा मास ऑफ, मास बाय मास, M बाई मास परसेंटेज, परसेंटेज को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें बेटा मास किसमें कैलकुलेट करते हो, कौन सी यूनिट, ग्राम, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, यस मैम गिवन था हमको, क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन था मैम, बस हमको सॉल्वेंट का निकालना हमने। अब मैम यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 550 ग्राम, यूनिट्स मत बोलना, इनटू का 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 11 वन जा और 11 फाइव जा, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 बाई 5 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 0 जा मतलब 0 क्या हो जाएगा 0 जा, 5 0 जा 0, तो 20 आ गया। कितना आ जाएगा 20% आ गया, 20% आ गया किसका बेटा, सॉल्यूट का मास आ गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज जो पूछा तो क्वेश्चन में हमने सब कुछ निकाल दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाला है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आगे मैंने और क्वेश्चन था जिसमें मैंने फुल्ली बताया आपको कैसे करना है। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट gives you what, gives you percentage of solution। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपके क्वेश्चन में, कितना गिवन है बेटा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूट हमने निकाला 20%, हमने पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होता है 100%, प्लस में परसेंटेज सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100%। अब बेटा इसको हम लोग उधर लेकर के जाएंगे, तो सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये परसेंटेज है बेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 80%। परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा 80% आ जाएगा। अब हम चेक करें कैसे करेंगे मैम कि हमारा दोनों सही है। तो सॉल्वेंट के परसेंटेज और सॉल्यूट के परसेंटेज को ऐड कर दोगे, मींस 80 प्लस 20 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 100 मिल जाएगा, 100%। इट मीन्स कि आपका आंसर 100% करेक्ट है। तो आई एम मीटिंग यू विद द क्वेश्चन नंबर 3।